नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर उत्तर प्रदेश के साथ। लखनऊ के शहीद अब्दुल रफीक खान साप्ताहिक बाजार में दुकानदार कल्याण समिति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर दुकानदारों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि वो हमेशा से दुकानदारों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती रही है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा। अच्छी खबर जो चलाई गई है वो खबर बेबुनियाद है। तमाम दुकानदार, क्योंकि 12 बिरवा में गोल तरीके से बाजार लग रही थी, वहाँ एक पट्टी सीधी सीधी है लगी हुई है, तो अब क्योंकि सिस्टम से जब नंबर वाइज जाएंगे तो दुकानदार आगे जाएंगे, वहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है, इसलिए वो दुकानदार घबरा रहे हैं कि यहाँ पे दुकानदारी नहीं हो रही है। तो अब दुकानदारी का तो जिम्मा मेरा नहीं है कि दुकानदारी क्यों नहीं हो रही है। अभी नई बाजार आई है, नई बाजार को डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको आगे जगह मिले। तो सारे समूह को 1000 दुकानदार को आगे ही कहाँ बिठा दिया जाएगा। जैसे ये हमारा बाजार पहले चंदन नगर गेट पे लगता था। 2015 में वहाँ पर जब मेट्रो का काम शुरू हुआ, वहाँ पे भूमिगत पार्किंग का काम शुरू हुआ, तो वहाँ पर कम से कम 3 साल हमारी 50% मार्केट नहीं लगी और 3 साल बराबर हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा संघर्ष करके उसको वहाँ से शिफ्ट कराया। 3 साल लग गया उसको शिफ्ट कराने में 12 बिरवा। और जिस समय 12 बिरवा ये बाजार गई थी, वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, ना अपोलो हॉस्पिटल था, ना एसकेडी हॉस्पिटल था, ना तमाम कोचिंग सेंटर जो बन गए वो नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। वहाँ पे जो मतलब गंदगी रहती थी, तो लोग कहते थे यहाँ पे गंदगी में ले आए यार, यहाँ पे क्या। और चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से संवाद कर रहे हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन दी थी। सीधा दिखाते हैं आपको। वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा है। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं।
और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है, तो सचमुच वही मुझे सुनने को मिला था जो जयवीर सिंह जी ने यहां पे कही। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। सामने से मेरे सामने उत्तर आया कि हम जमीन नहीं देंगे। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा हम लोग यहां पे विकास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम नहीं देंगे। मैंने कहा देखिए, आपको 1 घंटे का समय दे रहा हूं, ये एयरपोर्ट आपकी तकदीर को बदल देगा। आए हुए उन सभी बुजुर्गों से मैंने अनुरोध किया। मैंने कहा देखिए, विकास का मॉडल क्या होता है ये दिखाने का समय है, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। अवसर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप किसानों से संवाद करते हुए सुन रहे थे। अब सीधा आपको उत्तराखंड